क्या आपकी किस्मत में प्रेम की कमी है? आपके पास पैसा आता है लेकिन टिकता ही नहीं है, रिश्ते बनते हैं लेकिन निभते ही नहीं है। तो कहीं इन सब का कारण आपकी जन्म कुंडली में शुक्रदेव का कमजोर होना तो नहीं है? शुक्रदेव को प्रेम का, प्यार का, रोमांच का, लग्जरी लाइफ का और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्रदेव कमजोर हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन से सुखों का कोई वास्ता ही नहीं रहता। अब हम जानते हैं कि बिना कुंडली देखे ही हम कैसे पहचाने कि शुक्रदेव आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं या नहीं। तो शुक्रदेव जब किसी भी जातक के जीवन में अच्छे प्रभाव देते हैं या उनकी जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में होते हैं तो ऐसे जातक का व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी बड़ी अट्रैक्टिव रहती है। यदि आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है तो समझ जाइए कि शुक्रदेव आपको सुखद परिणाम दे रहे हैं। यदि आपके जीवन में प्रेम की कमी नहीं है, आपको अपने बंधु बांधवों से भी प्रेम मिलता रहता है, कुटुंब परिवार से भी प्रेम मिलता रहता है, भाई बहनों से भी प्रेम मिलता रहता है, आपकी पत्नी या आपकी प्रेमिका से भी प्रेम मिलता रहता है, तो समझ जाइए आपके जीवन में शुक्र आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। यदि आपकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज है तो भी आप समझ जाइए कि शुक्रदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। और यदि आप कला प्रेमी हैं, संगीत प्रेमी हैं, आपका क्रिएटिव माइंड है, तो भी आप समझ जाइए कि शुक्रदेव आपको सुखद परिणाम दे रहे हैं। अब यदि आपके जीवन में प्रेम में कमी है, रिश्ते बनते हैं लेकिन टिकते नहीं है, आपके जीवन में भौतिक संसाधनों का अभाव है, लग्जरीनेस आपके जीवन में है ही नहीं, पैसों की हमेशा तंगी बनी रहती है और कला में, संगीत में आपकी रुचि ही नहीं है, क्रिएटिव चीजों में आपका मन लगता ही नहीं है, तो आप समझ जाइए कि आपको शुक्रदेव अच्छे परिणाम नहीं दे रहे। आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप इन अनुभवों में से कौन सा अनुभव महसूस कर रहे हो। क्या आपकी सूंघने की शक्ति तेज है या आपकी सूंघने की शक्ति बहुत कमजोर? और यदि अब आपको यह महसूस हो गया है कि शुक्रदेव आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो आप शुक्रदेव से पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करने के लिए कुछ आसान से उपाय कर सकते हैं। जैसे शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए, उनसे सुखद परिणाम लेने के लिए सबसे अच्छा उपाय है आप शुक्रवार की रात मां लक्ष्मी के समक्ष बैठकर श्री सूक्त का पाठ करें। शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का गरीब लोगों को दान दे, महिलाओं का विशेष सम्मान करें। और आप शुक्रदेव को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो अपने राइट हैंड की अनामिका अंगुली में डायमंड भी धारण कर सकते हैं, लेकिन कोई भी रत्न बिना कुंडली दिखाई ना पहने, क्योंकि यदि नीच राशि में आपके शुक्र बैठे हुए हैं तो फिर आपको डायमंड धारण नहीं करना चाहिए। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है, यदि उन स्थिति में शुक्रदेव बैठे हुए हैं तो फिर आपके लिए स्टोन धारण करना उचित नहीं रहता। इसलिए यदि आप स्टोन धारण करना चाहते हैं तो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को कुंडली दिखाकर ही स्टोन धारण करें। हाँ, आप श्री सूक्त का पाठ हर स्थिति में कर सकते हो। यदि आपके जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर है तो भी आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हो। और यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्रदेव बहुत अच्छी स्थिति में है, आपको सुखद परिणाम दे रहे हैं, तो भी आप श्री सूक्त का पाठ करके अपने शुक्रदेव के सुखद परिणामों को और अच्छा बना सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। मैं आपके लिए जल्दी अगला वीडियो लेकर आ रहा हूं जो विशेष रूप से शुक्रदेव के प्रभावों से संबंधित रहेगा और विस्तार से रहेगा कि शुक्रदेव किस भाव में बैठकर कैसे परिणाम देते हैं। हो सके तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।